नमस्कार दोस्तों, जब आप तलाश में आज बात करेंगे लद्दाख की, आज के जो सवाल है हमारे पास, पहला, देश के लिए काम करने वाला सोनम वांगचुक क्या देशद्रोही है? दूसरा, क्या देश के गृह मंत्रालय फेल हो चुका है? सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बात समझनी है तो समय देना पड़ता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर 2:30 बजे वांगचुक प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वो अपने गांव से लेह की ओर जा रहे थे, तब गिरफ्तार किए गए। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी थी। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है। क्या वो देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इस सब में लगा हो, क्या वो देशद्रोही हो सकता है? सोनम वांगचुक कहते हैं, तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात हैं, गलवान की वादी में, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तब्बू पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सके और गर्मी सूरज से हो और ना तेल की खर्चा और ना धुआं हो। 24 सितंबर से पहले और उसके बाद भी वांगचुक ने बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से कई बार अपील की कि उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। वे भी हिंसा के रास्ते पर न चले। बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया है, उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया आई। किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था। उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है और ट्वीट किया है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था, अहिंसक तरीके से आंदोलन और अनशन करता रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेह की हिंसा के बाद अपने संबोधन में वांगचुक ने कहा था कि उनका अनशन शांति से चल रहा था, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे, लेकिन 24 तारीख को अचानक बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर चला गया। ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब ने बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ युवाओं का ऐसा करना नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंग्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह की भड़ासी था। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को हिंसा का कारण बताया गया है। यह भी लिखा है कि सोनम वांगचुक ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। गृह मंत्रालय का कहना है कि गांव चले गए, हिंसा नहीं रोकी, इसीलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है और वांगचुक गिरफ्तार हो गए। वांगचुक का कहना है कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती है। वे गिरफ्तार से नहीं डरते हैं और अपने गांव में ही हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लद्दाख और उनके बारे में जानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सोनम वांगचुक एक वीडियो में कहते हैं, जो अनशन पर बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, सुस्त सेबांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पर अटैक न हो जाए। उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा। जैसा कहते हैं ना, जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी की नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूँ उनकी भड़ास को, जो 5 साल का था। मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क ठप है और ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है।
वांगचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले आविष्कारक की रही है। उनकी कहानी को लेकर 3 इडियट्स फिल्म बन चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने कहा था, गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन 26 सितंबर को गिरफ्तार हो गए। बार बार कहते रहे कि इतने साल से वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसे सफल नहीं होने दिया गया। अगर शांति का आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता। कल जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। अगर अनसुनी करते हैं तो रोष और बढ़ेगा और भी ऐसा बदकिस्मती हो सकता है। हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीके को एक तरह से हवा दी। क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते। अगर हमारा अनशन सफल होता, अगर हमारा पदयात्रा सफल होता तो युवाओं को इस तरह सड़क पे आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, हमारा शांतिपूर्ण रास्ता एक मजाक बन गया था, तो वो सड़क पे आए। लद्दाख में 6ठी अनुसूची लागू करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल की थी, जिसे 24 सितंबर के हिंसा के बाद समाप्त कर दिया गया। इस हिंसा में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया और हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में 4 युवाओं की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोग की मौत हुई है। हिंसा में 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेह एपेक्स बॉडी LAB से जुड़े युवा नेताओं को पकड़ा गया है और उनकी तलाशी हो रही है। गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने कहा था, LAB के नेता तो लोगों से शांत होने की अपील कर रहे थे, इस कारण वे भी हिंसा के चपेट में आ गए और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरह से सोनम वांगचुक के खिलाफ एंटी नेशनल विदेशों से फंडिंग लेने और हिंसा को भड़काने के आरोप लगाए जा रहे थे, अफवाहें फैलाई जा रही थी, उससे अंदेशा हो गया था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या विदेशी फंडिंग के बारे में तभी पता चला जब लेह में हिंसा हुई। 1 सितंबर 2024 को वांगचुक ने 125 लोगों के साथ 1 महीने तक यात्रा की, लेह से दिल्ली तक। उस दौरान क्या किसी विदेशी फंड का पता नहीं चला। अक्टूबर 2024 में वांगचुक ने 16 दिनों का अनशन किया, जिसे सरकार के आश्वासन के बाद तोड़ दिया। क्या उस समय सरकार ने विदेशी फंड की जांच नहीं किया। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। तब क्यों नहीं विदेशी फंड का पता चला और गृह मंत्रालय ने उनकी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया। अचानक से 24 सितंबर के बाद से ही सब कुछ क्यों पता चल रहा है कि विदेशी फंड का हाथ है और सोनम वांगचुक के खिलाफ सोशल मीडिया में अभियान चलने लग जाता है। मणिपुर में 2 साल से हिंसा जारी है, क्या वहां भी विदेशी फंड का हाथ है। अगर है तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई और कितने फंड मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बाद ही वहां असम राइफल्स के 2 जवानों को घात लगाकर मार दिया गया। कई जवान घायल भी हुए हैं। क्या इसमें विदेशी फंड का हाथ था। एक तरफ विदेशी फंड का भूत खड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठ का सहारा लिया जा रहा है कि कांग्रेस का पार्षद बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसा भड़काने के लिए लोगों को उस्का रहा था। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो बीजेपी का ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर है, उसमें अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा नहीं जिसमें वे कांग्रेस के पार्षद की तस्वीर लहराकर दिखाते हैं। लेकिन आप समाचार एजेंसी AAI के ट्विटर हैंडल और तमाम न्यूज चैनलों पर संबित पात्रा का यह बयान चलता हुआ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें वे हाथ में तस्वीर लेकर कांग्रेस के पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में संबित पात्रा कहते हैं कि इसके कई फोटो सामने आए हैं। हम संबित पात्रा का वो वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि अब यह हिस्सा हमें बीजेपी के हैंडल पर नहीं मिल रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि घटना स्थल पर इनके चेहरे से मिलते जुलते व्यक्ति की तस्वीर को पहले अमित मालवीय ने वायरल किया और उस तस्वीर को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। अमित मालवीय ने भी यही तस्वीर पोस्ट की थी और कांग्रेस पार्षद सेपक का नाम लिया। लिखा कि ये आदमी लद्दाख में दंगा करवा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी दफ्तर को टारगेट करने वाली भीड़ को ये व्यक्ति उस्का रहा है। तुरंत ही इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता सेपक ने भी अपना एक बयान जारी किया है
और कहा है कि तस्वीर उनकी नहीं। जिन टीवी चैनलों ने उन्हें लेकर झूठी खबर चलाई, क्या सेपक की सफाई की जगह देंगे और उनसे माफी मांगेंगे? कांग्रेस और सेपक दोनों ने कहा है इस मामले में कानूनी सहायता लेंगे। इस देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह है। वो अब तक के सबसे फेल और नाकाम गृह मंत्री हैं। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह ठीक से कर पा रहे हैं? और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है। तो दोस्तों, यह है लद्दाख और देश की स्थिति। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहे। नमस्कार।